Hello friends, I am Professor Shishir Rathod. I am going to teach you the subject Design of Machine Elements 1 in semester 1 of your third year. ठीक है? So I will use a preferable language to understand the basic fundamentals of our subject. तो फ्रेंड्स मैं आपको इस सेमिस्टर के अंदर सेमिस्टर 1 में जो आपका थर्ड ईयर है उसके सेमिस्टर 1 में DME 1 ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी द बेसिक फंडामेंट्स नेसेसिटी ऑफ आवर सब्जेक्ट। ठीक है। मैं आज आपको एक स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा रिगार्डिंग आवर सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के अंदर हम आज के यूनिट के अंदर लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट का नेसेसिटी क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंसिडरेशन अंडर कंसिडरेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है। तो बेसिक चीज़ें समझ लीजिए कि डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स होता क्या है। तो बेसिक DME 1 जो होता है इस सब्जेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि डिज़ाइन किस तरीके से की जाती है, एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, और एक आधा प्रोडक्ट का फेलियर अगर आता होगा या फेलियर मोड जो भी रहेगा तो वो किस तरीके से रहेगा वो इस सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे। तो सब्जेक्ट का नाम ही अगर शुरू होता है डिज़ाइन ये वर्ड से, तो इसका मीनिंग क्या है कि बेसिकली दो टाइप के डिज़ाइन होते हैं। एक नॉर्मल डिज़ाइन यानी कन्वेंशनल डिज़ाइन होती है और एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन होती है। तो नॉर्मल डिज़ाइन यानी क्या कि जो आप इमेजिनेशन में जो स्केच बनाते हो, यानी जो भी आपके इमेजिनेशन के अंदर जो भी स्केच बनता है उसको हम डिज़ाइन कहते हैं। और उसी इमेजिनरी स्केच को जब हम इंजीनियरिंग नॉलेज लगा के उसकी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग डिज़ाइन। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी डिज़ाइन बना रहे तो रफ़ रहती है, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस पार्ट करके डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको हम इंजीनियरिंग डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है। तो ये स्लोली आपको जैसे हम अपना लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा स्लोली। तो बेसिकली आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे इसके अंदर, तो आप उसके ऊपर ही फोकस कीजिए फर्स्ट। ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट का वेटेज जो रहेगा वो 80+20 रहेगा, जिसके अंदर 20 मार्क्स आपके क्लास टेस्ट के रहेंगे और 80 मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी के रहेंगे, जिसके अंदर आपका एक फिर से 25 मार्क का आपका टर्म वर्क रहेगा और 25 मार्क का आपका वाइवा रहेगा जो यूनिवर्सिटी बेस्ड रहेगा। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर एग्जैक्टली है क्या या रहता क्या है वो देखेंगे हम कि जैसे अब इसके अंदर हम रहते हैं 6 यूनिट्स। तो 6 यूनिट्स के एज यूजुअल जैसे आपको पता है कि 3 यूनिट्स सेक्शन ए के रहेंगे और रिमेनिंग 3 यूनिट्स सेक्शन बी में रहेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर जो आपको 3 यूनिट्स देखने हैं तो वो उसमें फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन। तो फंडामेंटल ऑफ एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन के अंदर हम बहुत बेसिक चीज़ें देखेंगे कि डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप के डिज़ाइंस होते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, कोई भी डिज़ाइन करने के पहले कौन सा कंसीडरेशन किया जाता है, बेसिक डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है, और क्या क्या कंसीडरेशन आपको करना पड़ता है, तो वो हमें देखना पड़ता है। ठीक है। तो ये हम फर्स्ट यूनिट के अंदर देखेंगे। तो इस यूनिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कि कोई भी डिज़ाइन बनाने के पहले हमें कंसीडरेशन क्या करना पड़ता है वो कि मान लो कि एक चीज़ है, मान लो कोई भी आपको एक की बनानी है, शाफ्ट बनाना है, तो शाफ्ट बनाने के पहले हमें कंसीडरेशन करना पड़ता है कि उसके ऊपर लोड कौन सा गिरेगा, उसके ऊपर स्ट्रेसेस क्या गिरेंगे, या उसके लिए कुछ कंसीडरेशन है, एजम्पशन करने पड़ते हैं कि मुझे इसके ऊपर इतना ही लोड लगाना है, तो उसके बाद इसका शेप किस तरीके से बनेगा, इसका साइज़ किस तरीके से बनेगा। तो इसको हम कहते हैं डिज़ाइन ऑफ दैट प्रोडक्ट, यानी मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ दैट कंपोनेंट, एलिमेंट्स, पार्ट्स, वॉट एवर वी कॉल इट। ओके। तो वो चीज़ें हम देखेंगे फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती है। ठीक है। देन यूनिट नंबर 2 है आपका जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ वेरियस जॉइंट्स, शाफ्ट, कीज एंड कपलिंग्स। यानी वंस आपको समझ में आ जाएगा कि भाई डिज़ाइन प्रोसेस करने के लिए क्या बेसिक चीज़ें लगती है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि डिज़ाइन प्रोसेस फॉलो करने के लिए एक डिज़ाइन प्रोसीजर होती है। कोई भी प्रोडक्ट का या कोई भी कंपोनेंट का आप जब डिज़ाइन बनाते हो तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ फॉर्मूलेज होते हैं और स्टेप बाय स्टेप होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। तो वो फॉर्मूलेज को हम कहते हैं कि ये डिज़ाइन प्रोसीजर है उस चीज़ का। तो उसके अंदर हम कुछ चीज़ें एजम करते हैं इनिशियल पॉइंट पे और उसके बाद कैलकुलेशंस पार्ट करते जाते हैं। तो जब कैलकुलेशंस पार्ट कंप्लीट होता है तो जो भी उसका रिजल्ट आता है कैलकुलेशंस का, उसका रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट के ऊपर हम वो हमारे डायमेंशंस होते हैं, फाइनल डायमेंशंस होते हैं आपके प्रोडक्ट के शेप के या डिज़ाइन के। तो फिर
वो डिसाइड किया करता है, जो रिज़ल्ट आपका आता है कि आपका प्रोडक्ट का शेप किस तरीके से दिखेगा, डिज़ाइन किस तरीके से दिखेगी, उसकी साइज़ किस तरीके से रहेगी, ठीक है ना। तो ये होता है आपका बेसिक चीज़ें। तो वही चीज़ आप जब डिज़ाइन बनाते हो तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो वंस आपको उसका बेसिक समझ में आ गया तो आप देखते हो कि यूनिट नंबर 2 में आपको कि जॉइंट्स बनाने हैं, शाफ्ट्स की कीज़ बनाने हैं, तो ये डिज़ाइन प्रोसेस करनी है। तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले आपको डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो डिज़ाइन 2 स्टेप में होती है। एक होती है आपको कैलकुलेशन पार्ट करने पड़ते हैं, वंस आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया तो आपको उसका ड्राइंग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वही ड्राइंग हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आगे सेंड करते हैं। तो DME 1 में हमें क्या देखना है कि डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होती है, यानी जो भी कैलकुलेशंस पार्ट क्या होते हैं, और उसके बाद उसका ड्राइंग किस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हम यूनिट नंबर 2 में देखेंगे कि अगर आपको कोई जॉइंट बनाना है, जॉइंट का मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसके पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर उसका बेसिक कंसीडरेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके हम कैलकुलेशन करके उसका शेप या ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर यूनिट नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे कि की, शाफ्ट एंड कपलिंग का हमें बनाना है। तो उसमें हम कंसिडरेशन करेंगे इसके अंदर कि स्टैटिक लोड पे किस तरीके से इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। स्टैटिक लोड यानी जहाँ पे कोई भी लोड वेरी नहीं करेगा, एक स्टेशनरी लोड रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। देन यूनिट नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है स्क्रू की एंड फास्टनर्स की। अब स्क्रू एंड फास्टनर तो सभी जानते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, क्या है। तो यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कि स्क्रू एंड फास्टनर किस तरीके से बनाया जाता है। इसमें भी हम वही देखेंगे कि इसका बेसिक कंसीडरेशन क्या करना पड़ेगा, इसके एजम्पशंस क्या लेने पड़ेंगे, और उसके बाद इसका कैलकुलेशन करके इसका शेप किस तरीके से बनेगा और उसका लुक किस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये हम डिज़ाइन इसके अंदर देखेंगे। तो बेसिकली एक चीज़ समझ लीजिए कि जब जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम उसको डिज़ाइन प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और उसके अंदर हम सेम टाइम पे ये भी देखते हैं कि उसका फेल्यूर मोड किस तरीके से रहेगा। यानी वो अगर फेल भी होता होगा या वो ब्रेक भी होता होगा, उसके अंदर चेंजेस भी होते होंगे, तो उसके पीछे रीज़न क्या है ये भी चेक हम करते हैं इस DME सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपको कि हम किस तरीके से ये सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे। देन यूनिट नंबर 4 आप अगर देखोगे तो उसमें है डिज़ाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। जैसे हम यूनिट नंबर 2 में देखा था कि स्टैटिक लोड एंड स्टेशनरी लोड के अगेंस्ट अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा, उसकी डिज़ाइन प्रोसेस क्या रहेगी। तो सेम रहेगा कि फ्लक्चुएटिंग लोड यानी क्या, जहाँ पे लोड्स आपके वेरी होंगे, यानी वर्किंग में वो लोड कम ज़्यादा होते रहेंगे ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो प्रोडक्ट को हम किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या डिज़ाइन करेंगे, हम वो देखेंगे, ठीक है। देन यूनिट नंबर आपका 5 जो है उसके अंदर हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट एंड रिवेटेड जॉइंट। यानी इसके अंदर हम वेल्डिंग के कितने जॉइंट्स है और रिवेट के कितने जॉइंट्स है, वो किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर भी कौन से बेसिक चीज़ें हम कंसिडरेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे, और उस तरीके से हम उसको वेल्ड डिज़ाइन करेंगे। और लास्ट जो है आपका है उसमें है डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग, जो आपका 6th यूनिट है, तो वो है आपका डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग। तो ये डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ स्प्रिंग मार्केट में यूज़ किए जाते हैं। तो उसका इंपॉर्टेंस देख के, उसका क्राइटेरिया देख के, फिर उसका कंसिडरेशन, फिर से बेसिक कंसिडरेशन करके हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये चीज़ हम डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग के अंदर देखेंगे कि नंबर ऑफ स्प्रिंग्स किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये पार्ट हो गया आपका थ्योरेटिकल। और जैसे प्रैक्टिकल की रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल में आपको DME 1 में रहेंगे 3 शीट्स रहेंगे, यानी एक्चुअली टोटल 6 शीट्स रहेंगे। तो 3 बेसिक न्यूमेरिकल्स रहेंगे। न्यूमेरिकल्स यानी क्या कि डिज़ाइन ऑफ क्वार्टर जॉइंट बनाएंगे हम, उसके बाद हम बनाएंगे डिज़ाइन ऑफ नक्कल जॉइंट, और उसके बाद हम बनाएंगे डिज़ाइन ऑफ कपलिंग्स। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसका डिज़ाइन प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जिसमें कैलकुलेशंस पार्ट रहेंगे। तो कैलकुलेशन पार्ट करने के बाद हम उसकी ड्राइंग बनाएंगे। तो ये ड्राइंग 2 पार्ट में रहेंगी, एक रहेंगी असेंबली पार्ट ड्राइंग एंड एक रहेंगी डिटेल्स ड्राइंग। तो ऐसे एक न्यूमेरिकल के लिए या एक ड्राइंग के लिए, डिज़ाइन के लिए हमें 2 शीट लगेंगे। एक रहेगा सेपरेट असेंबली शीट और एक रहेगा सेपरेट डिटेल्स शीट, ठीक है। तो ऐसे 3 जॉइंट्स के लिए, 3 प्रोडक्ट के लिए हमें 6 शीट्स लगेंगे, गॉट इट। और फिर उसके बाद हम नॉर्मल बेसिक असाइनमेंट रहेगा, जो हैंड रिटन असाइनमेंट रहेगा, वो रहेगा वेल्डेड जॉइंट के ऊपर रहेगा, रिवेटेड जॉइंट के ऊपर रहेगा, और फ्लक्चुएटिंग लोड्स के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर आपको एक बेसिक पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको उसका थ्योरेटिकल पार्ट लिख के देना है, ठीक है। तो ये है आपका DME 1 सब्जेक्ट जो हम 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे। होपफुली आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे
कि हमें अभी किस तरीके से DME 1 के अंदर क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, और इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर इसके बावजूद भी अगर आपको किसी को कुछ हल्का सा डाउट भी होगा तो प्लीज़ मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए या कमेंट्स कीजिए, तो दैट आई कैन फुलफिल योर क्वेरीज। ठीक है, सो बी सेफ, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर, बी सेफ, थैंक यू।